अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो इंश्योरेंस में काम करते हैं उनके लिए भी, और जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए भी। क्योंकि आज की वीडियो जो है वो टर्मिनल बोनस के ऊपर है कि टर्मिनल बोनस क्या हर पॉलिसी के अंदर शामिल होता है। हाँ, उसकी कितनी ही टर्म हो, 10 साल पॉलिसी हो, 15 साल पॉलिसी हो, 20 साल पॉलिसी हो या इससे ज्यादा अरसे की पॉलिसी हो, तो क्या हर पॉलिसी के अंदर टर्मिनल बोनस को शामिल किया जाता है? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस किस पॉलिसी के अंदर इसको शामिल किया जाता है, ताकि जितने भी मेरे नाजरीन हैं उन लोगों को पता चल सके कि हमारी पॉलिसी के अंदर टर्मिनल बोनस कब शुरू होगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। ये है दोस्तों टर्मिनल बोनस। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनल बोनस जो है, इसको मैं रीड आउट करूंगा ताकि आपको मजीद जो है वो क्लैरिटी मिल सके। दोस्तों, ये स्टेट लाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया डाटा है। आप लोग देख सकते हैं www.statelife.com.pk। तो ये ऑफिशियल स्टेट लाइफ की वेबसाइट है। तो जो भी चीज यहाँ पर है वो बिल्कुल ऑफिशियली जेन्युइन और बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। टर्मिनल बोनस इज अवेलेबल for all with profit policies in force for the full sum assured। दोस्तों, याद रखिए ऐसी तमाम पॉलिसीज जो स्टेट लाइफ जिनके ऊपर मुनाफा दे रहा है, वो फुल सम assured के साथ अगर पॉलिसी चल रही है उनकी, तो उनमें टर्मिनल बोनस शामिल होगा, एग्जेप्ट एंटीसिपेटेड एंडमेंट पॉलिसीज। याद रखें, एंटीसिपेटेड एंडमेंट पॉलिसीज के अंदर टर्मिनल बोनस शामिल नहीं है। तो बात यह है कि एंटीसिपेटेड टर्मिनल पॉलिसीज कौन सी हैं? एंटीसिपेटेड एंडमेंट पॉलिसी जो है टेबल 05, जिसको हम थ्री पेमेंट कहते हैं, इसका मतलब उसके अंदर टर्मिनल बोनस शामिल नहीं है। इसके अलावा फैमिली पेंशन प्लान भी एक होता है टेबल 12, उसके अंदर भी इसको शामिल नहीं किया गया। इट इज पेएबल ओनली ऑन मेच्योरिटी और अर्लियर डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड इन द ईयर 2022 एंड डज नॉट कैरी एनी सरेंडर वैल्यू। दोस्तों, याद रखें कि ये मेच्योरिटी के ऊपर इसको पे किया जाता है स्टेट लाइफ की तरफ से, या अगर खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो तब भी जो है इसको पे कर दिया जाता है। डज नॉट कैरी एनी सरेंडर वैल्यू, इसकी सरेंडर वैल्यू कोई नहीं। मसलन अगर किसी पॉलिसी के अंदर ये लग रहा है और मेच्योरिटी से पहले वो पेमेंट लेना अपने के लिए आ जाता है स्टेट लाइफ से, तो उसको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। अ प्री कंडीशन फॉर इंटाइटलमेंट ऑफ दिस बोनस इज दैट मोर देन 10 ईयर प्रीमियम मस्ट हैव बीन पेड अगेंस्ट अ पॉलिसी। तो जरूरी बात ये है दोस्तों कि कम से कम 10 साल आपकी पॉलिसी की जो पेमेंट की अदायगी है वो हुई हो, तब जाके 11वें साल से टर्मिनल बोनस जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि फिर आपको मिलता रहेगा हर साल। उसके बाद जो है 10 ईयर प्रीमियम मस्ट हैव बीन पेड अगेंस्ट अ पॉलिसी। प्रेजेंटली द रेट ऑफ द बोनस इज 60 रुपी पर थाउजेंड। बहुत ही अच्छा दोस्तों इसका बोनस रेट है, 60 रुपी पर थाउजेंड जो है 11वें साल से ये मिलना शुरू हो जाएगा। सम assured for each year premium paid in excess of 10 years subject to a maximum of 1200 पर थाउजेंड सम assured, और मैक्सिमम दोस्तों ये 1200 रुपए पर थाउजेंड सम assured तक के लिए ये मिल सकेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि 11वें साल से ये शुरू होगा, 60 रुपी पर थाउजेंड एनुअली हर पॉलिसी के ऊपर लगेगा। अगर किसी की पॉलिसी 12 साल चली तो उसके लिए 2 साल ये उसको मिलेगा। अगर किसी की पॉलिसी 15 साल के लिए चली है तो उसको जो है वो 5 साल के लिए मिलेगा। अगर किसी की पॉलिसी दोस्तों 20 साल चली है तो उसको 10 साल के लिए मिलेगा, और ये 60 रुपी पर थाउजेंड है। अगर किसी की पॉलिसी दोस्तों 30 साल की टर्म की है उसको भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर किसी की पॉलिसी 35 साल टर्म की है तो उसको ये 20 साल तक के लिए तो मिलेगा फर्दर, यानी 11वें से ये 30 साल तक तो मिलेगा, 31वें साल में उसको ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी उसको अगले साल का नहीं मिलेगा, 20 साल के लिए मिलेगा उसको। क्योंकि 1200 रुपए यहाँ पर बताया गया है, अगर हम 1200 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये 600 बनता है, 20 से करें तो ये 1200 बनता है, यानी 20 साल के लिए ये मिल सकता है मैक्सिमम। इससे ज्यादा अरसे के लिए ये नहीं मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 21वें साल में चलेगी, यानी 11 टू ऑनवर्ड, तो 31, अगर आपकी लेट्स सपोज पॉलिसी की टर्म 35 साल है तो आपको 11वें साल से लेकर 30 साल तक के लिए तो मिलेगा, फर्दर जो अगले 5 साल उसके लिए नहीं मिलेगा। तो ये है दोस्तों टर्मिनल बोनस। आपको पता चल गया कि ये एंडोमेंट पॉलिसीज को तो मिलता है, लेकिन एंटीसिपेटेड एंडोमेंट के लिए ये पॉलिसी टर्मिनल बोनस नहीं मिलता। इसके लिए दूसरी कंडीशन 10 साल के बाद मिलना शुरू हो जाता है। वो लोग
जो 10 साल पॉलिसी खरीदते हैं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी है कि उनको टर्मिनल बोनस नहीं मिलता। यही दोस्तों वजह है, मैं बार-बार अपनी पॉलिसी के वीडियोस के अंदर एम्फसाइज करता हूँ कि हमेशा 20 साल पॉलिसी खरीदिए, 10 साल पॉलिसी हरगिज मत खरीदिए। तो उसका एक ये भी ड्रॉबैक है कि उसके अंदर टर्मिनल बोनस शामिल नहीं होता। तो ऐसे दोस्त अहबाब जो कि वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो बड़ी मुफीद साबित हुई होगी और इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद भी आप लोगों के लिए इल्मी वीडियोस जो है वो लाता रहूँगा ताकि आप लोगों के इल्म में इज़ाफ़ा हो सके। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।